बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, हम सब के फेवरेट जो रमज़ानों में अक्सर ही बनाए जाते हैं, तकरीबन रोज़ ही बनाए जाते हैं, पकौड़े। सबसे पहली बात, आज मैं इन पकौड़ों को बेसन से भी नहीं तैयार करूँगी और किसी भी दाल से तैयार नहीं करूँगी। वो जिस चीज़ से तैयार करूँगी वो आगे जाके आपको रेसिपी में ज़रूर पता चल जाएगा। और आज मैं ऐसे मसाले के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हमारे कैबिनेट में मौजूद होता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको उसके बेइंतहा फ़ायदे पता चल जाएँ कि वो कहाँ का इस्तेमाल होता है। अक्सर ये होता है रमजानों में हम तली हुई चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, फिर हमें बदहजमी होती है। शुरू के रमजान तो गुजर जाते हैं, जैसे जैसे आगे आगे रमजान गुजरते हैं, हम लोग रोजा रखते हैं तो वो तली हुई चीजें हमें इरिटेट करती हैं, हाजमे में मसला करती हैं और फिर दिल नहीं चाहता ऐसी चीजों को खाने का और फिर रोजे की हालत में हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको वो तमाम चीजें बताने वाली हूँ कि रोजा भी रखिए, तली हुई चीजें भी खाइए, मनपसंद चीजें खाइए और तबीयत भी खराब नहीं होगी। बस वो मसाला ऐसा है कि उसका इस्तेमाल अगर आप पूरे रमजान बल्कि पूरा साल करेंगे तो बेइंतहा फायदा है और भी बहुत सारे इसके फवायद है। तमाम फवायद जानने के लिए रेसिपी को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 4 अदद प्याज है, दरमियाने साइज की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। सबसे पहले आप इनके स्लाइसेस को, जो इनके लच्छे हैं, इनको खोल लीजिए। फिर यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का आलू था, इसको भी मैंने जूलियन कट बारीक बारीक काट लिया है। ये दोनों चीजें इसमें शामिल कर दीजिए। बारीक कटा हुआ धनिया है तकरीबन हाफ कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, ये मेरे पास पुदीना है, इसको मैं ड्राई करके रख लेती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है। आप भी इसी तरह से हवा में या धूप में पुदीना खुश्क करके और एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए। इसको भी मैंने चूरा करके इसमें शामिल कर लिया है। अक्सर पुदीना जो होता है वो नहीं मिलता है या बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो ड्राई करने से सही रहता है। फिर यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। पकौड़े में जो है वो धनिया और जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको रोस्ट कर लिया जाए तो मजीद जायका बढ़ जाता है। तो मैंने बॉटल में जो है ये अच्छा खासा साबुत धनिया और जीरा रोस्ट करके इसे दरदरा सा पीस के बॉटल में सेव कर लिया है। जब जरूरत होगी मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और जीरा इसमें शामिल करूंगी। पकौड़ों में इसका मजा बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून चाट मसाला इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर भर के इसमें शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा किया है क्योंकि हम बेसन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें पकौड़ों का रंग जरा पीला दिखाना है और पता भी ना चले कि हमने बगैर बेसन के पकौड़े बनाए हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल किए, पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, पकौड़ों में ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के हींग का पानी इसमें शामिल किया। हींग के बारे में मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेसन नहीं इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने पहले 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये ब्रेड कॉर्नर से बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, इनकी रेसिपी मैंने डाली है। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है और चुटकी के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया है। इनको अच्छी तरह से मिला लीजिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अच्छा, इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं आप शामिल करेंगे, बल्कि पानी डालने की आपको इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इनको मसल के 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ब्रेड क्रम्स खुद ही भूनेंगे और इसका टेक्सचर बिल्कुल पकौड़ों जैसा ही हो जाएगा कि आराम से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको जो मसाला बता रही थी जो हम कैबिनेट में रखकर भूल जाते हैं, उस मसाले का नाम है हींग। हम लोग हींग ना खरीदते हैं और अक्सर घरों में अगर ख़रीद भी ली जाती है तो वो कैबिनेट्स में महफूज रहती है, लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते, उनको फ़ायदा पता ही नहीं है कि हींग के कितने फ़ायदे हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, तली हुई चीज़ें आप लोग खाएंगे, बेसन की चीज़ें खाएंगे या बेसन के अलावा भी तली हुई चीज़ें खाएंगे तो उसमें आप हींग का इस्तेमाल ज़रूर रखिए। हाजमे के लिए तो ये इंतहाई बेहतरीन मुफीद है। जिनको गैस की शिकायत रहती है तो वो अगर नीम गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर पिएंगे तो उनका गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जिनका मैदा ख़राब होता है, जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, तो अगर वो दही में थोड़ी सी हींग मिला के, चुटकी भर हींग और काला नमक मिलाकर खाएंगे तो उनका मैदा जो है वो मजबूत होता है। बहुत फ़ायदेमंद है हींग और किचन में ही है हमारे, हमें कोई बाजार से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीम गर्म पानी में हींग को हल करके, बच्चे के पेट में दर्द होता है, बच्चा जब छोटा सा होता है, यानी नौज़ायदा बच्चों के पेट में अक्सर मरोड़ होती है, तो आप नीम गर्म पानी में 1 चुटकी भर हींग अच्छी तरह से मिला के आप उसके पेट पे मसाज करेंगे तो पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। हींग जो है वो नज़र उतारने के भी बहुत काम आती है। अगर हींग जो है वो कपड़े में बांध के आप गले में बांध दें तो नज़र उतारने के भी बहुत काम आती है ये। और खांसी में बेइंतहा मुफीद है। शहद के साथ 1 चुटकी हींग मिला के आप चाट लीजिए तो जो खांसी आती है, जो रुकती नहीं है खांसी, मुसलसल खांसी का दौरा पड़ता है, तो उससे खांसी में भी बहुत आराम आता है। सरसों के तेल में हींग मिला लें और जोड़ों में लगाइए तो जो सूजन और जो दर्द वगैरह
है, जोड़ों के दर्द का अक्सर गिर जाते हैं, सूजन आ जाती है और सूजन जाती नहीं है, दर्द बेइंतहा होता है, तो आप हींग मिला के सरसों के तेल में नीम गरम करके उसको आप वहाँ पे मसाज करें तो सूजन भी खत्म हो जाती है और दर्द भी खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हींग के कितने बेइंतहा फवायद हैं, तो हींग को अपनी रूटीन में जरूर रखिए। अच्छा, अब आप देखिए पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो अच्छा खासा जो है वो बाइंडिंग की तरफ आ गया है। आप ये हाथ उठा के देखें, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है। जो सब्जियों ने पानी रिलीज किया था उसी से ही ये मिक्सचर बहुत जबरदस्त रेडी हुआ है। बस आपने इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट जरूर देना है, फिर आपने इसको बाइंड करना है। बस मैंने 1-2 चम्मच जो है वो ब्रेड क्रम्स के इसमें और शामिल किए थे, मुझे कम लग रहे थे, तो आप भी अपने हिसाब से ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर लीजिएगा ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। देखिए ना बेसन है, ना बेसन का इस्तेमाल किया है, ना किसी दाल का इस्तेमाल किया, और सबसे अच्छी बात कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ब्रेड क्रम्स से बनाया है, ब्रेड है तो ये बहुत ज़्यादा तेल अंदर सोक कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक ट्रिक है कि जब आप भी तेल में ये पकौड़े इस तरह से चपटे कर करके आप पकौड़े जो है वो तेल में जब शामिल करेंगे तो आपने तेल जो है वो अच्छा सा गरम करना है। इतना गरम करना है कि जब आप पकौड़े डालें तो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं। तो बस आप ये जब पकौड़े डालना शुरू करें तो आपने आंच तेज़ रखनी है। अगर आप आंच हल्की रखेंगे तो पकौड़े जो हैं वो अपने अंदर तेल जब्स कर लेंगे और फिर बहुत सोगी तेल में डूबे हुए पकौड़े बनेंगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि अब जब भी आप ब्रेड पकौड़ा बनाएं तो आप तेज़ आंच करें और फिर पकौड़े उसमें शामिल करें। बिल्कुल भी सोगी नहीं बनेंगे, इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। बहुत मज़े के लजीज पकौड़े बनते हैं और कोई पहचान ही नहीं पाता कि आपने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया ही नहीं है। क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त। बस आपने आलू और जो प्याज है वो अच्छी बारीक बारीक काटनी है। सब्जियों की कटिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये देखें पकौड़े मैं तल रही हूँ। अभी आपने 2-3 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, वरना पकौड़े जो हैं बिल्कुल बिखर जाएंगे। बस जब ये अपनी शेप बना लें तो फिर बिल्कुल हल्के हाथ से आपने पकौड़ों पलटना है और इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बस ये ट्रिक है और आप आराम से ब्रेड के पकौड़े बना सकते हैं। अक्सर होता है रमज़ानों में बेसन ख़त्म हो जाता है, दाल भी नहीं होती कि किस दाल के बनाएं, तो आप लोग ब्रेड क्रम्स तो हर घर में मौजूद होते नहीं होते तो बच्चे ब्रेड कॉर्नर्स तो छोड़ते हैं, तो आज ही आप ब्रेड कॉर्नर्स के ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ज़ाया भी नहीं होते ब्रेड कॉर्नर्स। और इसी तरह से आप पकौड़े उसके बना सकते हैं और भी मुख्तलिफ मैंने स्नैक्स ब्रेड कॉर्नर्स के बनाना सिखाए हैं। मिठाई है, गुलाब जामुने हैं, तो वो भी रेसिपीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। तो बस ये देखें पकौड़े हमारे कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से रेडी हैं, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये रमज़ानों के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। पकौड़े तो रोज़ाना ही बनाए जाते हैं और आप हींग ज़रूर डाला करें पकौड़ों में, माश की दाल में, और गोभी बनाएं, क्योंकि जो भी बादी सब्जियां होती हैं इनमें हींग का पानी आप बना के रख लें। चने की दाल के बराबर आप हींग जो है वो पानी में, थोड़े से पानी में भिगो के रख लीजिए और उसका पानी इस्तेमाल कीजिए। तो बेइंतहा मुफीद है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और हींग के फ़वाइद से भी आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ पकौड़े, देखें कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल इसके अंदर तेल नहीं गया है। बस इसको केचप के साथ सर्व कीजिए। केचप की रेसिपी मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड की है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। घर का बना हुआ खालिस केचप है और आजकल तो टमाटर वैसे भी बहुत सस्ते आ रहे हैं, तो केचप बना के भी आप रमज़ानों से पहले स्टोर कर लीजिए। ये देखिए कितने मज़े के हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं और झटपट से तैयार हुए हैं, इनमें कोई टाइम नहीं लगा और बहुत मज़े के पकौड़े हैं। तो आइंदा आप भी इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में कोई भी तली हुई चीज़ें खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी बदहज़मी की शिकायत नहीं होगी। और हींग का इस्तेमाल रखिए अपनी ज़िंदगी में और जो मैंने टोटके बताए हैं इनको भी इस्तेमाल में लेकर आइए। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूँगी, मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।